मीनू बेटे, ये क्या कर रही हो? तुम्हें याद नहीं, आज राखी का दिन है। तुम तो सब कुछ भूल जाती हो, मगर मैं अपने भैया को राखी बांधना कैसे भूल सकती हूँ? भैया? कहाँ है भैया? अंदर है ना, मैं भी लाती हूँ। मैं अपने भैया को तिलक लगाऊंगी, राखी बांधूंगी, और आरती उतारूंगी। और इसे मिठाई भी खिलाऊंगी। ये ले। सावित्री, हे सावित्री, मालिक, हमारे मालिक को एक छोटा सा मालिक देते हैं। अपनी मेहरबानियों की बारिश से रेगिस्तान में फूल खिलाने वाली मां, तूने मुझे सब कुछ दिया है। धन दौलत, देवी जैसी पत्नी, लक्ष्मी जैसी बेटी। अब कुल को रोशन करने वाला एक चिराग भी जला दे, जिसके उजाले में मेरे वंश का साया चलता रहे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मालकिन को? घबराने की बात नहीं है रामू काका, खुशी की बात है। खुशी की बात? मुबारक हो सेठ जी, आप बाप बनने वाले हैं। क्या? सावित्री! डॉक्टर साहब, ऐसी खुशी की खबर सुनकर ऐसा ही होता है। खुशी की खबर सुन के मैं भी पागल हो गया। अपनी मुंडेर पर कौवा बोला? बोला। नए मेहमान के आने की खबर मिली? मिली। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे घर मनचाहा मेहमान भेजे। सावित्री, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी, नहीं पीऊंगी। ओफो, मगर क्यों? पिताजी इतने खुश हैं, रामू काका खुश हैं, तुम खुश हो, मगर मुझे तो कोई कुछ बताता ही नहीं। पहले तो दूध पी ले, फिर तुझे बताऊंगी। अब बताओ। मेरी गुड़िया रानी, तेरा नन्ना मुन्ना भैया आने वाला है। सच माँ? कब आएगा भैया? 7 महीने बाद। 7 महीने बाद क्यों? आज ही क्यों नहीं आता? भैया को आज ही बुला लो ना माँ। आज नहीं आ सकता। चल सो जा। माँ, मैं भैया के साथ खेला करूंगी, उसे अपने साथ स्कूल ले जाया करूंगी। अगर वो रोया तो मैं उसे चुप कराऊंगी। अगर उसने तुझे मारा तो? मैं भी उसे मारूंगी। अब तू चुपचाप सो जा, नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। नहीं, मुझे लोरी सुना, फिर मैं सोऊंगी। मैं नहीं सुनाती। एकदम सन्नाटा है। कहाँ गए थे? बाजार गए थे क्या? नहीं नहीं, बाजार गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझा बाजार गए थे। नहीं नहीं, बाजार गया था। ये गाजर क्या भाव लिए? गाजर की दुकान बंद है आज। 3 रुपया किलो? ये तो बहुत महंगा है। नहीं नहीं, आएगा आएगा।
जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद आएगा दुकान खोलने के लिए। साला लुच्चा है, दोस्तों के गला काटता है। आपने ठीक कहा, अच्छा आदमी है वो। दूसरे टाइम उसकी दुकान पे जाना नहीं। बुला लीजिए खाने पे, अच्छा आदमी है वो। लफंगा किधर का? कद्दू लाया क्या? हाँ, लाया। मैं कब से फोन का इंतजार कर रहा हूँ, फोन आता ही नहीं। सेठ जी आपका फोन। खून? किसका खून? सेठ जी, जून में 1 महीना बाकी है, ये तो मई महीना चल रहा है। मीना? ये मीना थोड़ी है, ये तो शांता है। मीना को तो हमने पिछले महीने निकाल दिया था। सेठ जी आपका फोन। फोन? अच्छा अच्छा अच्छा। सेठ जी फोन है, फोन। हाँ? फोन है, फोन। तो चिल्लाता का है? बड़ा है क्या? हेलो? ये आवाज नहीं आ रही, बंद है क्या? आ रही है। हेलो? हेलो शिव प्रसाद। इलाहाबाद? अरे हमने इलाहाबाद के लिए कोई कॉल बुक नहीं किया है। आपका माल तैयार है। बीमार है? हमारे यहाँ कोई बीमार नहीं है। अरे भाई आपका माल तैयार है। अरे हाल अच्छा, तुम अपने मतलब की बात करो। बहरे हो क्या? हेलो हेलो। अरे तुम कान का इलाज। ये बहरा लगता है यार। तू बात कर। मेरा है? ये रोज का ही। हेलो हेलो, क्या शिव प्रसाद? अरे क्या जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रखा है? ये कोई यूनियन के ऑफिस है क्या? अरे भाई क्या तुम शिव प्रसाद के सेक्रेटरी बोल रहे हो? फैक्ट्री नहीं भाई, ये घर है, घर। मैं घर से बोल रहा हूँ। उफ, क्या ये शिव प्रसाद का बंगला है? कंगला? अबे मेरे सेठ को कंगला बोलता है? कंगला होगा तू, तेरा बाप। इडियट। क्या हुआ सेठ जी? आप ठीक कह रहे थे, लेकिन मुनीम जी, बहरा होना कोई पाप तो नहीं है। उनका माल भिजवा दीजिए। जी अच्छा। भगवान, मुझे भैया ही देना। भैया ही मिले तो अच्छा है ना। हाँ, मिठाइयाँ मंगवा लो, पूजा शुरू करवा दो। देखो रामू काका, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब हमारा बेटा धरती पर पहला कदम रखेगा, तब हम खजाने का मुंह खोल देंगे। अरे मालिक, सब कुछ हो जाएगा, आप तो आ जाइए। क्या हुआ? लड़का हुआ है। सबको मिठाई बांट दी है, ये कहाँ रखूं? उधर रख दो। जी। मुनीम जी वहाँ बैठे हैं। मेरा नाम शंकर प्रसाद है, मैं शिव प्रसाद जी का सेक्रेटरी हूँ। मैं उनकी तरफ से धनराज जी को उनके बच्चे होने की खुशी की बधाई देने आया हूँ। हाँ हाँ हमारे सेठ जी बहरे हैं, बहरे बहरे। हाँ, मालूम है। कहीं आने जाने में शर्माते हैं, इसलिए मैं आया हूँ। अच्छा अच्छा। उनमें और मुझमें कोई फर्क नहीं है। धनराज जी कहाँ है? अंदर है। चंदर नहीं, धनराज जी कहाँ है? धनराज जी आराम कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। बैठो बैठो। मुनीम जी, ये घनचक्कर भी बह रहा है। बहरे हैं, मेरे सेठ जी बहरे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसलिए तो कारोबार संभालने के लिए मुझे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा। कथा कहीं का, खुद बह रहा है और सेठ जी की शिकायत लगाता है। शादी शादी नहीं हुई अभी तक, होने वाली है, अभी तक नहीं हुई शादी। अच्छा। तू जैसे नमूने के साथ कौन लड़की शादी करेगी? उल्लू का पट्टा। लगता हूँ ना मैं? बिल्कुल लगता है। पहलवान। दरअसल मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बड़े लाड प्यार से उन्होंने मुझे पाला था, इसलिए मैं जरा पहलवान। लग रहे हैं आप और शिव प्रसाद जी दोनों एक ही फैक्ट्री के माल लगते हैं। माँ बाप नहीं है, वो तो कब के मर चुके हैं। उनके बचपन में। क्या? मेरे बचपन में। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सर। सेठ जी आ गए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे अरे सेठ जी आ गए, उठो। सेठ जी आ गए। सेठ जी, ये शिव प्रसाद जी के सेक्रेटरी। नमस्ते। आपको बधाई देने आए। अच्छा, बधाई दो। बधाई दो सेठ जी को। बधाई दो सेठ जी को। थैंक यू। चलो, अब आप जब आई गए तो आइए हमारे साथ खाना खाइए।
सेठ जी कह रहे हैं कि अब आप आ ही गए हैं तो उनके साथ खाना खाइए घर पे। अरे फाइल कहाँ लेके जा रहा है? अरे कॉन्फिडेंशियल फाइल है भाई। अरे सुनो, अरे फाइल कहाँ लेके जा रहा हूँ? सारी गंदी कर दी। खाना खाने बाद में आऊंगा। बाद इतनी बुद्धू है, मुन्ना के साथ खेलने में ठीक तरह से नाश्ता भी नहीं किया। कोई बात नहीं, आज इसमें पानी की जगह दूध डाल देता हूँ। तैयार हो गई बिटिया रानी? हाँ रामू काका। हाँ, अरे चलो ये तो ले ले। पहन ले। ओके मम्मी, बाय बाय। ओह, एक मीठा रामू काका। एक तो अब बस करिए ना मालिक, स्कूल को देर हो रही है। चलो बाय बाय पापा। अरे अरे हाँ? ये क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती? अरे वाह, बेटी को प्यार बांटती हो और बेटी के बाप को डांटती हो। हाँ हाँ डांटती हूँ। क्या कर लोगे? बताता हूँ क्या कर लूंगा। अरे नहीं नहीं। अरे पोसे के इंतजार में कब से खड़े हैं हम, गालों से अपने हाथ हटाते नहीं है वो। बाय बाय। जल्दी वापस आना। आया मालकिन? मुन्ना को देखा? जी नहीं। जाओ ढूंढो। जी अच्छा। मुन्ना, रामू। जी मालकिन, जी आया। मुन्ना, क्या हुआ? रामू काका, मालकिन के कपड़ों में आग लग गई। हे भगवान, मालिक को टेलीफोन करो जल्दी। माँ कहाँ चली गई रामू काका? माँ कहाँ चली गई? वो हम सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई बिटिया। मीनू बेटे, पापा पापा, मुझे भी भगवान के पास ले चलिए ना। मैं माँ को मना के ले आऊंगी। बेटे, जो भगवान के पास जाते हैं वो फिर नहीं आते। शादी? पंडित जी, जो बात मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता, उसे कहने की कैसे हिम्मत की आपने? किसने बुलाया आपको? पंडित जी को मैंने बुलाया था मालिक। रामू काका, मेरी जिंदगी सर से पांव तक मातम बन चुकी है और तुम शहनाइयों की बात कर रहे हो। गृहस्थी की गाड़ी एक पहिए से नहीं चलती मालिक,
और कुछ नहीं तो उस दूध पीते बच्चे का तो ख्याल कीजिए। जन्म लेते ही जिसके सर से भगवान ने ममता का आंचल छीन लिया, उस बच्चे का बाप कुछ भी करे लेकिन वो उसकी मां नहीं बन सकता। तो तुम क्या चाहते हो? मैं अपने बच्चों पर सौतेली मां थोप दूं? हर सौतेली मां बुरी हो ये जरूरी तो नहीं। कुछ भी हो रामू काका, आज कहा सो कहा, आइंदा शादी की बात कभी मत करना। पापा, रामू काका की बात मान लीजिए ना पापा। तुम जाओ अपने कमरे में। पापा मान लीजिए ना। कहा ना जाओ अपने कमरे में। मीनू बेटे, खाना खा लो। नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। जब तक आप माँ नहीं लाते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मीनू। पापा, मैंने माँ देखी है, माँ का प्यार देखा है। भैया ने तो माँ का प्यार भी नहीं देखा। माँ ला दो ना पापा, आपको मेरी कसम पापा, माँ ला दो। लक्ष्मी, ये मीनू मेरी बेटिया है। मैं आपकी ही नहीं, माँ की भी बेटी हूँ। सिर्फ बेटी ही नहीं, पूरे घर की दादी माँ है, दादी माँ। मालिक ये क्या? ये रामू काका है, मेरे पिता समान। सदा सुखी रहो। तू किधर से आया? अंदर काय को घुसता है? लगता है किसी का छाता चुरा के आया है। अभी इधर से किसी का जूता चुराएगा क्या? क्या बकता है? दादागिरी करता है। दरबान, क्या बोलता है? ये सेठ जी के साले साहब हैं। तो क्या ये दहेज में आया है? आइए आइए। माँ, ये मुन्ना है। मुन्ना, ये माँ है, बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत प्यार करेगी। जाओगे माँ के पास? जाओ। अरे अरे, रो क्यों रहा है? चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा राजा बेटे। माँ, तुम नई हो ना, इसलिए रो रहा है। घुल मिल जाओगी तो तुम्हारे गोद से उतरेगा ही नहीं। दो, मुझे दे दो। इसे चुप कराने का तरीका मुझे अच्छी तरह से मालूम है। चुप हो जा, चुप हो जा। लक्ष्मी, मीनू और मुन्ना मेरे घर के बगिया के दो नन्हे फूल हैं। इन्हें सींचने में तुम्हें मेरा हाथ बटाना होगा। आप बेफिक्र रहिए, मैं इन्हें कभी गर्म हवा भी नहीं लगने दूंगी। अच्छा जिया जी। अरे क्या बात है साले साहब? अब मुझे आज्ञा दीजिए। ओह अच्छा अच्छा, साले साहब कभी कभी आते जाते रहना। बिल्कुल। भैया, बहन, बहन। क्या बात है भैया, रो क्यों रहे हो? भगवान झूठ न बुलाए बहन, तुम्हें छोड़कर जाने को जी नहीं चाहता। तो 2-4 दिन और रह लो ना भैया। अरे मैं तो सारी जिंदगी यहीं रहूं, मगर बुजुर्ग कहते हैं ना,
ससुर के घर जवाई कुत्ता, बहन के घर भाई कुत्ता। मगर मैं ऐसी पुरानी बातों को नहीं मानता। बात क्या है, अगर ना जाऊं तो नौकरी छूट जाएगी। वैसे तो नौकरी तुम लोगों से ज्यादा प्यारी थोड़ी है मुझे। नौकरी क्या, मैं अपने जिजाई के पास भी कर लूंगा। चलो जिजाई जी। जब तुम तय कर ही चुके हो तो फिर हमसे क्यों पूछते हो? कमाल है जीजा जी, आखिर आप लोगों ने जिद करके मुझे रोक ही लिया। आइए नाश्ता करें। शांता, शांता, शांता। समझा के नहीं तू? शांता कपड़े बदल रही है। हैं? शांता चल रही है? नहीं, कपड़े बदल रही है। पूरी तरह चल रही है? चलो। ओफो। अरे ये तो कपड़े बदल रही है, कमाल है तुम लोगों का भी। अगर भाई बाहर जाओ। शर्म नहीं आती है? अरे हाथ भर के लड़का शर्म नहीं आती है? झूठ क्या को बोलता है? वो जल कहाँ रही, वो तो कपड़े बदल रही है। मैंने तो आपसे कहा था कि वो कपड़े बदल रही है, आप तो कुछ सुनते ही नहीं। ये लीजिए भोपू। इसकी जरूरत मुझको नहीं है, ये शंकर को है। किधर गया ये? हैं? ये तू मारा टप्पू? नहीं। फिर कौन मारा है? कौन है यार? मैं। ये तूने मारा? तो इधर कौन मारा? मैं। दोनों जगह तूने मारा? शंकर। उठा ये पंपू, लगा कान में। ये कान है? अब आप दोनों भोपू से बात करते रहिए। मैं शांता के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ। चलो बाबा। आप दोनों कहाँ रहे? चुप हो जा मेरे बेटे। इसे क्या हो गया बहन? देखो ना भैया, मुन्ना चुप ही नहीं हो रहा, रोता ही जा रहा है। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मेरे बेटे। आज ये रो रहा है, भगवान झूठ न बुलाए, कल बड़ा होके तुम्हें रुलाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मैं नहीं, दुनिया कहती है। सौतेली माँ अगर जिगर का खून भी पिलाए तो भी सौतेली ही कहलाती है। क्या मतलब? भगवान झूठ न बुलाए बहन, जरा सोचो, कल तुम्हारी भी संतान होगी, मगर जायदाद का मालिक यही बनेगा, तुम्हारी संतान नहीं। भगवान न करे कल जीजाजी को कुछ हो गया तो ये सुपुत्र तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा देगा। मेरा काम था तुम्हें समझाना, सो समझा दिया। मालकिन, मालकिन, ये क्या मुन्ना रो रो कर हलकान हो रहा और आप न जाने किन ख्यालों में खोई हुई हैं? इतनी भी लापरवाही क्या? चल बेटा चल, चल। ये सुपुत्र तुम्हारे हाथ में भीख का कटोरा पकड़ा दे। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ रघुनंदन, ये मल्होत्रा साहब की फाइल है जी। इनका माल फौरन रवाना कर दो। और सुनो जी, मैं एक जरूरी मीटिंग पर जा रहा हूँ, किसी का फोन आया तो कह देना कि मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। जी सर। थैंक यू। भैया, लगा तुझे भैया? भैया। अरे मुन्ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये क्या माँ, मुन्ना गिर गया और तुम सिंगार में लगी हो? मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ जो उसको दिन भर लेकर घूमती रहूं? जा अपना काम कर। नहीं जाऊंगी, बल्कि पापा से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि तुम मुन्ने की बिल्कुल परवाह नहीं करती। पित्ते भर की छोकरी मेरी। ये क्या कर रही हैं आप? बड़ी मालकिन के आंचल का फूल है ये, इसे मारकर आप उनकी आत्मा को चोट पहुंचा रही हैं। नमक हराम, तो कौड़ी का नौकर मेरे मुंह लगता है। लक्ष्मी, ये क्या लक्ष्मी, तुमने रामू काका पे हाथ उठाया और आप मेरे सामने एक नौकर की हिमायत कर रहे हैं? रामू काका नौकर नहीं, इस घर के बुजुर्ग हैं, मेरे पिता समान हैं,
और तुमने इन पर हाथ उठाया। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। इस घर में मेरी तो कोई वक्त ही नहीं। मीनू से होमवर्क करने के लिए कहा तो उसने मुझे जली कटी सुनाई। जरा सा समझाने के लिए हाथ उठाया तो रामू काका मुझ पर बरस पड़े। और अब आप भी मुझे ही डांट रहे हैं। अगर मैं बच्चों से प्यार करती हूँ तो क्या उन्हें डांटने मारने का मुझे कोई हक नहीं? कुछ भी हो लक्ष्मी, मैं रामू काका की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। माफी मांगो। नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं रामू काका। हो सके तो लक्ष्मी को माफ कर दीजिएगा। मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? रामू काका जाइए, मेरा सूटकेस तैयार कर दीजिए। मुझे आज ही लंदन जाना है। जी मालिक। रामू काका, रामू काका, रामू काका, तुम तो कहते थे नई माँ बहुत अच्छी होगी, वो भैया को प्यार करेगी, मुझे भी प्यार करेगी, लेकिन ये माँ तो हमें मारती है। रामू काका, ये माँ अच्छी नहीं है, ये माँ अच्छी नहीं है। मैं तो भगवान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भगवान झूठ न बुलाए बहन। मालिक तो मालिक, अब तो नौकर भी तुम्हें आंखें दिखाने लगे। और उस पर जीजाजी ने भी उसका साथ दिया। नहीं बहन, मैं अपने आंखों के सामने ये तुम्हारा अपमान देख नहीं सकता। भगवान झूठ न बुलाए, मैं आज ही अपने घर जा रहा हूँ। नहीं किया, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो क्या इस हार को पर लगे थे जो उड़ के तुम्हारे बक्से में पहुंच गया? भगवान झूठ न बुलाए, तुम गरीबों के लालच का कोई अंत नहीं। लालची गरीब नहीं, अमीर होते हैं रघु बाबू। एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। हमारा ही नमक खाता है और हम पर ही कुत्ते की तरह भौंकता है। मालकिन, कुत्ता जिस घर का एक निवाला खा लेता है उस घर की पहरेदारी करता है, उस घर में चोरी नहीं करता। बस बस, 2 कौड़ी का नौकर अपनी ईमानदारी का भाषण मत दे। इंस्पेक्टर साहब, इस कमीने का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता। ले जाइए इसे, चलो। मालकिन, अगर मुझे घर से ही निकालना था तो चोरी का इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मैं तो यूं ही चला जाता। मैं आपके सुखी संसार में आग लगाना नहीं चाहता। अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा मालकिन। मालिक आए तो उनसे ये मत कहिएगा कि मैंने चोरी की थी, वो कभी यकीन नहीं करेंगे। पूछे तो कह दीजिएगा कि रामू मर गया। चलिए इंस्पेक्टर साहब। मेरे रामू काका को कहाँ ले जा रहे हैं? छोड़ दो इन्हें, छोड़ दो। रामू काका, मुझे छोड़कर मत जाइए। रामू काका, रोते नहीं बिटिया। मीनू। रामू काका। मालकिन, मुन्ना और मीनू का ख्याल रखना। ये मालिक के जिगर के टुकड़े हैं। मुन्ना को मेरा प्यार थे ना। रामू काका, रामू काका मत जाइए। मुझे जाने दो रामू काका के पास। मीनू, रामू काका, मीनू, तुम बहुत गंदे हो। आने दो पापा को, मैं सब कुछ बता दूंगी। रामू काका। मेरे राजा भैया को भूख लगी है। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। तिजोरी वाले रूम में मेरी बहन सोई है। चाहते ही उसका मुंह बांध देना। चाकू दिखा के जरा होशियारी से तिजोरी की चाबी ले लेना। तिजोरी से पूरा माल निकाल कर जहां मैंने कहा वहां पहुंचा देना। इसने सब कुछ सुन लिया है।
इसका जिंदा रहना खतरनाक है, इसको खत्म करो, चलो। ये देखो, ये रहे पैरों के निशान। लगता है इस तरफ गई। चलो चलो। बहन, बहन, भैया क्या बात है? बच्चे घर से भागे। क्या? ऐसा क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? थप्पड़ तो तूने ही मारा था। अब क्या होगा? वो आएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगी? जो गए सो गए, अब लकीर पिटने से क्या फायदा? भगवान झूठ न बुलाए। अब जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, नहीं तो जवाब देना तुम्हें भारी पड़ जाएगा। माँ ने तुझसे मुंह फेर लिया, किस मोड़ पे
रिश्ता तोड़ गई मासूम सी इस नन्ही जान को तेरी बाहों में छोड़ गई। बेटी बनकर जन्म लिया तुझे माँ का फर्ज निभाना है। फूलों की सेज भुला के तुझे कांटों की राह से जाना है। कांटों की राह से जाना है। ड्राइवर, डिक्की से खिलौने निकालो। अच्छा सर। जीजा जी आ गए, मैंने जैसे कहा वैसे ही करना। मीनू, मुन्ना, हाँ? क्या बात है? आखिर हुआ क्या है? तुम लोग चुप क्यों हो? हम सब नदी के पास देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। रास्ते में तूफान आ गया, नाव उलट गई। हम किस्मत के मारे बच गए, लेकिन मीनू और मुन्ना। मीनू और मुन्ना? क्या हुआ मेरे बच्चों को? कहाँ है मेरे बच्चे? वो अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। अब कौन मुझे माँ कहकर पुकारेगा? अब किसे मैं अपनी बाहों के झूले में झुलाऊंगी? मुझे मेरे बच्चे ला दीजिए, मैं उनके बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। भैया जी थोड़ा दूध दो ना, मेरे भैया को बहुत भूख लगी है। चल भाग। भैया जी तू फिर आ गई? मैं पैसे लाई हूँ भैया जी, अब तो दूध दीजिए। ला पैसे, पता कितने हैं? अरे 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 चुप हो जा। देख मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, पी ले ना। माँ तुम कहाँ चली गई माँ? हम लोग अनाथ हो गए माँ। मैंने भैया को तो सुला दिया, अब मुझे कौन सुलाएगा माँ? अब मुझे कौन सुलाएगा माँ?
जब मैं गई बजरिया लोग हाय हाय करने लगे, वो लोग हाय हाय करने लगे। कल की बात कहो मैं राजा, जब मैं गई बजरिया लोग हाय हाय करने लगे, वो लोग हाय हाय करने लगे। राम कसम इस रूप की हमरे, राम कसम इस रूप की हमरे, ऐसी चली बंदूकिया लोग हाय हाय मरने लगे, वो लोग हाय हाय मरने लगे। हलवैया मोरे पीछे पड़ी गवा, समझा मोहे जिलेबी हो रामा, समझा मोहे जिलेबी। रंगरेजवा के चूड़ी चढ़ गई, जोगी होई गवा रोगी हो रामा, जोगी होई गवा रोगी। जमी नहीं सी मोरी जवानी, जमी नहीं सी मोरी जवानी, जग के नैन मतनिया जियरा हाय हाय मतने लगे, हो जियरा हाय हाय मतने लगे। राम कसम इस रूप की हमरे, ऐसी चली बंदूकिया लोग हाय हाय मरने लगे, वो लोग हाय हाय मरने लगे। एक ओर से तांगा आवा, एक ओर से मोटर रामा, एक ओर से मोटर। चांद सुरतिया देख के मोरी, दोनों की भई टक्कर रामा, दोनों की भई टक्कर। लड्डू जैसी देख कमरिया, हाय दैया, लड्डू जैसी देख कमरिया, होई गए सब ही लड्डू, लड्डू जैसन थिरकने लगे, वो लड्डू जैसन थिरकने लगे। राम कसम इस रूप की हमरे, ऐसी चली बंदूकिया लोग हाय हाय मरने लगे, वो लोग हाय हाय मरने लगे। सभी शहर महल्ला होई गवा, दिल्ली पटना रांची हो बबुआ, दिल्ली पटना रांची। रूप लिए महारानी जैसन, बेटी खातिर नाची हो बबुआ, बेटी खातिर नाची। जिधर से निकली छुरिया चल गई, हाय हाय हाय, जिधर से निकली छुरिया चल गई, होए जवान या बूढ़ा, मुँह पे जान छिड़कने लगे, वो मुँह पे जान छिड़कने लगे। कल की बात कहो मैं राजा, जब मैं गई बजरिया लोग हाय हाय करने लगे, वो लोग हाय हाय करने लगे। राम कसम इस रूप की हमरे, ऐसी चली बंदूकिया लोग हाय हाय मरने लगे, वो लोग हाय हाय मरने लगे।
केतन, केतन, खाना खा लो भैया। मुझे भूख नहीं है। तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। फिर क्या बात है? किसी ने कुछ कहा? किस किस का नाम लूं? कॉलेज में हर आदमी तुम्हारा नाम लेके मेरा मजाक उड़ाता है। जब मैं तुम्हारे घुंघरू की आवाज नहीं रोक सकता तो किसी का मुंह कैसे बंद कर सकता हूँ? दीदी, कौन गैरतमंद भाई ये बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन सड़कों पे नाच गा कर पैसे इकट्ठा करे और भाई आराम से पढ़ाई करता रहे? भैया, जिसे तू नाच गाना कहता है वो तो मेरी तपस्या है और उसका फल होगा तेरी डिग्री। जिस दिन तू पढ़ लिख कर अफसर बनेगा उस दिन मैं समझूंगी कि मेरी तपस्या सफल हो गई। मैं वचन देती हूँ कि उस दिन से मैं नाच गाना सब छोड़ दूंगी। सच दीदी? तेरी कसम। चल खाना खा ले। खामोश हो जाओ। ये हंसने की बात नहीं, जरा गंभीरता से सोचो कि आज से 500 साल पहले भक्त कबीर ने कितनी सरल भाषा में ऐसी गहरी फिलॉसफी को लोगों के सामने पेश किया था। ऑफिस से नोटिस आया है कि 3 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन फीस अभी तक नहीं भरी। उन्हें 5 तारीख तक की मोहलत दी जाती है। अगर उन्होंने तब तक ये फीस नहीं भरी तो उन्हें एग्जामिनेशन में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन 3 स्टूडेंट्स के नाम हैं रतनलाल शर्मा, राम अवतार और केतन कुमार। लाला जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आपसे एक काम था। हाँ बोलो नहीं, क्या बात है? बोलो नहीं, आपकी दुआ से। मुझे 2000 रुपयों की सख्त जरूरत है। बस इतनी सी बात। चलो अंदर। अंदर? अरे भाई, रुपया कोई मेरी जेब में थोड़ी रखा है, तिजोरी में से निकाल के दूंगा नहीं। चलो अंदर, चलो चलो। चलो। अरे अब खामखा शंका कर रही हो, चलो मैं पहले अंदर जाता हूँ, आ जाओ। दरवाजा बंद क्यों किया? ताकि कोई देख न सके आपकी दुआ से। इसमें छुपाने की क्या बात है? आप पैसे दे रहे हैं, मैं ले रही हूँ। आप अंगूठा लगवा लीजिए। अरे मैं दिल लगाने की बात कर रहा हूँ, तो अंगूठा दिखा रही है? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है। अगर सोना ढूंढना है तो अपनी बेटी के बदन में ढूंढ। आइंदा मेरे साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो कलेजा काट के हथेली पे रख दूंगी, आपकी दुआ से। जिस पैसे को तू यहाँ से ठुकरा के जा रही है, उसी पैसे के लिए तेरे सोने जैसे बदन को माटी के भाव नीलाम ना कर दूं तो मेरा नाम नहीं। थैंक यू। अब डिग्री लेने की बारी है हमारे कॉलेज के उस होनहार स्टूडेंट की जो पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है, मिस्टर केतन। थैंक यू वेरी मच।
दीदी, दीदी, ये डिग्री तुम्हारी तपस्या का फल है। भैया, आज तुमने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। अब तुम भी अपना वचन पूरा करो। कौन सा वचन? क्या कहा? मेरी एजेंसी कैंसिल? मैं 20 साल से कंपनी के एजेंट हूं। तुम कौन होते मेरी एजेंसी कैंसिल करने वाले? तुम्हारे सेठ को जरा फोन देना तो। कंपनी का काम मैं देखता हूँ, सेठ जी नहीं। मैंने कह दिया कैंसिल तो कैंसिल। नमस्ते सेठ साहब, मैं आपकी कंपनी का पुराना एजेंट शिव प्रसाद बोल रहा हूँ। यह हमारी पहली मुलाकात है, मगर मैं दिल के अंदर आपकी बहुत इज्जत करता था, आपको बहुत समझदार आदमी समझता था। ये किस गधे को अपने मैनेजर रख लिया है? क्या मतलब? तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? चाय गिलास पानी लेकर आ। अरे एक साला वो है मेरी एजेंसी कैंसिल करा है, ऊपर से ये होशियारी दिखा रहा है। लगता है इस घर के नौकर इस घर के मालिक बने हुए। तू सीधा खा रहे। सुन रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ। अरे आपको जवाब तो दीजिए, मैं कब से बकवास किए चला जा रहा हूँ। आप मेरी तरफ टुकुर टुकुर क्या देख रहे हैं? मैं आपको कोई चिड़ियाघर का जानवर लग रहा हूँ क्या? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको देख के मुझे अपने बचपन का दोस्त याद आ गया। स्कूल में हम सब उसे प्यार से शिबू कहते थे। स्कूल में मेरे सारे चॉकलेट चुरा के खा जाता था वो बेचारा तो सिर्फ तेरी चॉकलेट चुरा के खाता था, मगर तू तो उसकी कमीज, कॉपी, किताबें सब फाड़ दिया करता था ना। तू शिबू? अरे शिबू, अरे शिबू। बैठ 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 बैठ। ये मेरे बचपन का दोस्त है। गोश्त नहीं खाता मैं, आज सोमवार है। हम लोग साथ में स्कूल में पढ़ते। लक्ष्मी, चंदा, कल आओ, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं। भाई ये मेरी बीवी लक्ष्मी है, और ये मेरी बेटी चंदा, और ये मेरा साला। दीवाला? इनका दीवाला निकल गया क्या? अरे तुम्हारा दीवाला निकल गया तो क्या मेरे दोस्त का दीवाला निकालोगे? जाता भी नहीं। हाँ, ये मेरा साला है। ओह, साला है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। लगता है इसी साले ने मेरी एजेंसी कैंसिल की थी। लक्ष्मी, नाश्ता पानी मैं लेके आती हूँ डैडी। बेटी है क्या? बेटा बेटी जो भी है, बस अब तो यही है। चंदा के हाथ पीले हो जाएं तो समझ लूंगा कि गंगा नहा लिया। अरे तो समझ ले गंगा नहा लिया। भगवान ने तुझे बेटी दी है, मुझे बेटा दिया है। मुझे अपने बेटे के लिए तेरी बेटी पसंद है। भाई तू चाहे तो तू भी मेरा बेटा देख ले। अरे देखने दिखाने की बात छोड़ो, समझ लो बात पक्की। चंदा, जरा मिठाई भी ले आ बेटे। विदाई? कुछ खिलाए पिलाए बगैर विदाई? विदाई नहीं, मिठाई। पिटाई? किसकी पिटाई करनी है? इसकी करनी है? अबे ओ कीचड़मल, मिठाई। चटाई? मुंह में चटाई कहां से बिछाएगा? हाँ, लाओ लाओ चंदा, ये लो मुंह मीठा करो। ये मुबारक हो, ये लो। हाँ, पैर छू ले इनकी बेटी। आओ आओ। जी जी लो। मेरे माँ बाप नहीं है सर, अगर कोई है तो सिर्फ मेरी बहन। उसी ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं। और एक ही महीने में तुमने अपनी काबिलियत का सबूत दे दिया। गुड। कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है, इसलिए तुम्हारी तनख्वाह 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी गई है। थैंक यू सर। साहेब बनेगा भैया मेरा, बहना करेगी राज। नई नवेली दुल्हन लाकर सौंपेंगे सब काज, कि भैया बहना करेगी राज, कि भैया बहना करेगी। आपकी दुआ से। दीदी देखो, मैं तुम्हारे लिए। दीदी मैं नहीं नाचूंगी। कैसे नहीं नाचेगी? ये मुन्नी बाई का कोठा है,
और मुन्नी बाई ने अच्छी अच्छी शरीफजादियों के पैरों में घुंघरू बंधवा दिए हैं। तू किस खेत की मूली है? जुम्मन मियाँ, जुम्मन मियाँ, इस बदतमीज लड़की को कोठे की तहजीब सिखाओ। अरे आपकी दुआ से मुन्नी भाई आपने तो कमाल कर दिया। आदाब। पैसे लाए हो? पैसों के मामले में लाला कभी चूक नहीं करता। ये लो, ये 20,000। ये तो उठवाने के हुए, बाकी के 30,000? बाकी के कल मुजरा हो जाने के बाद आपकी दुआ से। मैं हरगिज नहीं नाचूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही क्यों न लो। हम तुम्हारी खूबसूरत जान नहीं लेंगे मेरी जान। हाँ, अगर तुम हमारे इशारों पर नहीं नाचे तो इसकी जान जरूर ले लेंगे। देखते क्या हो, खत्म कर दो उसे। नहीं नहीं, मेरे भैया को कुछ मत कीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। आप लोग जो भी कहेंगे मैं वही करूंगी। जुम्मन, इसे कहो कि घुंघरू बांध ले। नहीं केतन, कहीं नहीं देखा। सुनो भाई, थोड़ा पानी मिलेगा? बैठो। दीदी, तुम यहाँ? जिसको मैंने देवी की तरह पूजा, वो एक कोठे पर? ये तकदीर का फैसला है भैया, तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इस नरक में छोड़कर नहीं जाऊंगा। चलो मेरे साथ। मैं नहीं आ सकती। मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। जिद मत करो भैया, मेरी अपनी भी तो कोई जिंदगी है, मुझे भी जीने का सहारा चाहिए। जीने का सहारा ढूंढा भी तो ये कोठा, जिसे शरीफ लोग जिंदा औरत की कब्र कहते हैं। नहीं दीदी, नहीं, मैं तुम्हें इस कब्र में दफन नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूं चलो। तुम कौन होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? माफ कीजिए, माफ कीजिए, मुझसे भूल हो गई। मेरी बहन की शक्ल आपसे बिल्कुल मिलती जुलती है, लेकिन मैं भूल गया था कि मेरी बहन तो एक सीधी सादी नेक लड़की थी, जो गर्दिशों की भीड़ में न जाने कहां खो गई, और मैं शक्ल की धोखे में आकर एक कोठे वाले को अपनी बहन कह गया। माफ कीजिए भैया। खबरदार जो मुझे भैया कहा! आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मरा मुंह देखेगी। तुमने क्यों किया देसी? क्यों किया तुमने? तुम? आपकी दुआ से
चले जाओ यहाँ से। मैं कहती हूँ हाथ मत लगाओ मुझे। इनकार की गुंजाइश को नहीं, मैंने तुम्हारे जिस्म की पूरी कीमत चुकाई है। आज की रात तुम मेरी दुल्हन हो। मुझे आ रही है, चलो 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 चलो। रामू काका, रामू काका, मैं आपकी मीनू हूँ, मैं आपकी मीनू हूँ रामू काका। ये क्या कर रही हो आशा? अब तुम मुन्नी बाई के कोठे पे आई हुई आशा हो, रामू काका की गोद में खेलने वाली नन्ही मुन्नी मीनू नहीं। अगर रामू काका को मालूम पड़ गया उनकी ही मीनू आशा बनकर कोठे की जिंदगी गुजार चुकी है, तो उनकी उमड़ती हुई ममता नफरत में बदल जाएगी और वो शर्म से जीते जी मर जाएंगे। रामू काका की नजर में तुम सिर्फ एक कोठे वाली हो। अब ये लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, जाओ सीधे अपने घर जाओ। आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मां मुंह देखेगी। नहीं, रुक जाइए। नहीं नहीं, देखिए मुझे यूं अकेले छोड़कर मत जाइए। मेरा कोई घर नहीं है, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए, मुझे यूं छोड़कर मत जाइए। मुझे अकेले मत छोड़िए। मैं गंगा जल की तरह पवित्र हूँ। मगर कोई लड़की एक बार कोठे पर पहुंच जाए तो उसके माथे पर बदनामी का ऐसा धब्बा लग जाता है, उसे गंगा का पवित्र जल भी नहीं धो सकता। किस्मत की ऐसी मारी लड़की को माँ बाप भाई बहन सगे संबंधी कोई नहीं अपनाते, बल्कि ये कहकर ठुकरा देते हैं कि अपनी मनुष्य सूरत दिखाने से पहले तुम कहीं डूब कर मर क्यों ना गई। तू अपना दिल क्यों छोटा करती है? मैंने ये जमाने की बात की है, अपनी नहीं। आज से तू मेरी बेटी है। बाबा
अबे साले दिखता नहीं अंधा होके गाड़ी चलाता है। अबे गरीब की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है तेरी नजर में। ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? देखिए भाई साहब, कसूर इनका नहीं मेरा है। मुझे सड़क पर नहीं फुटपाथ पर चलना चाहिए था। इन्होंने तो ब्रेक लगाकर मेरी जान बचाई है। आप लोग चलिए, भगवान के लिए आप लोग चले जाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो जाते हैं। चलो भाई, चलो यार, अपने को क्या लेना है। देखिए, आप भी जाइए, जाइए। नमस्ते अमर बाबू। कैसे हो रामू काका? आपकी दुआ है छोटे सरकार। जरा मेरा सामान डिक्की से उतरवा देना। जी, बड़े सरकार भी अंदर ही हैं। अच्छा, तो बात पक्की? धन्यवाद। अहमदाबाद? नहीं, अभी अहमदाबाद नहीं जाएंगे, बहुत काम है क्या। मगर एक बात है, अपनी शादी से दुनिया को साबित कर देंगे कि प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है, और सबसे खराब चीज है तो जहेज। परवेज को बोल दूंगा मैं, बोल दूंगा। ये निकला हुआ था क्या? जी हाँ। तो जब से मैं इससे क्या बात कर रहा था? पूरी बात फोकट में गई, न जाने इस वैर ने क्या सुना होगा। अभी हमारी बराबर हो गई। बेटा कैसा रहा महाबलेश्वर? बहुत अच्छा, आप भी हो आइए। क्या मौसम है? किस बात का गम है? जब हिला भी नहीं। जब हाँ। मैं चलूं? नहीं, मेरी बात सुन लो। तो कुछ बोला नहीं बे। तो मैंने तेरी शादी पक्की कर दी है। मेरी शादी? हाँ, मैंने लड़की देखी है, सुशील है, पढ़ी लिखी है। पिताजी, मेरी शादी की जल्दी क्या है? वो देख के कर लेंगे। शर्मा आ गया। शर्मा आ गया? नमस्ते शर्मा जी। अबे शर्मा आ गया नहीं, शर्मा गया। कहाँ गया? तू पैदा होते मर क्यों नहीं गया? हाँ, वहाँ गया। ठीक है। अरे गंगू, जीवन, छोटू, कहाँ है सबके सब? आया मालिक। रामू काका कहाँ है? पता नहीं सरकार। तो फिर जाओ ना, ढूंढो ना उन्हें। जी अच्छा। पता नहीं कहाँ है। क्या हुआ? क्यों ढूंढ रहा रामू को? वो कल मैंने उनको एक सूट दिया था अपनी अलमारी में रखने के लिए। हाँ। सूट तो रख दिया, लेकिन चाबी साथ ले गए। अरे बेटे, आज उसकी छुट्टी है, वो तो कल आएगा काम पे। कल? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं खुद जाके उनके घर से अपनी चाबी कलेक्ट कर लेता हूँ। रामू काका, रामू काका, कहाँ है आप? रामू काका? ओह, अभी तक नहा रहे हैं। रामू का आप बाहर जाइए। सॉरी। माफ कीजिए, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ तो रामू काका अकेले रहते थे, अब मुझे क्या मालूम कि आप अंदर होंगी। मेरा नाम अमर है। रामू काका हमारे ड्राइवर हैं। वो भूल से अलमारी की चाबी ले आए थे। मैं वही लेने आया हूँ। वैसे रामू काका से आपका क्या रिश्ता है? बेटी हूँ। बेटी? लेकिन रामू काका तो कह रहे थे कि उन्होंने शादी नहीं की। मैं उनकी मुंह बोली बेटी हूँ। चलो, अच्छा हुआ कि आपसे फिर मुलाकात हो गई। उस दिन आपने मुझे भीड़ से बचाया था, उसका मैं आपको शुक्रिया भी अदा न कर सका। अरे ये क्या? क्या हुआ? मिल गई। क्या? चाबी। मगर आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, थोड़ी देर इंतजार कीजिए। कुछ ही देर में बाबा मंदिर से लौटते होंगे। देखिए, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मिल गई। अब इंतजार करना मुश्किल है। चलता हूं। अरे अमर बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? रामू काका, मैं अभी आपकी बेटी से मिलकर आ रहा हूं। अगर आप मुझे उसके काबिल समझते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। अमर बाबू, हाँ करने से पहले
भगवान को साक्षी रखकर मैं आशा के बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहता हूँ। बिटिया दुल्हन बनी पनीर मेरी। अरे आशा बेटी, आज तो कमाल हो गया, आसमान धरती पर उतर आया। वो हमारे सेठ है ना, उनका बेटा अमर, उसने मंदिर में मेरे पांव छूकर मुझसे तेरा हाथ मांगा। मैंने एकदम हाँ नहीं की। पहले मैंने उसे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया, फिर भी जब वो नहीं माना तो मैंने उसे वचन दे दिया। मैंने ठीक किया ना? बाबा मैं शादी नहीं करूंगी। क्या क्या कहा? शादी नहीं करेगी तो क्या सारी उम्र तुम्हारी बैठी रहेगी? देख, मैंने मंदिर में हाँ कही है, अब तूने इनकार किया तो मैं अंजल त्याग दूंगा। बाबा बाबा चलिए खाना खा लीजिए। जीती रहो बाबा। बेटी, अमर बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा। चल। आज इस पावन त्योहार के मौके पर मेरा भैया सब कुछ भुलाकर मुझे माफ कर देगा। राखी के ये कच्चे धागे मेरे भैया के खोए हुए प्यार को फिर से लौटा देंगे। हाँ, मैं भैया के पास जाऊंगी। बहन भाई के पवित्र रिश्ते की मौत तुम्हारे हाथों से हुई, लेकिन उसकी चिता मैं जला रहा हूं। मैं अपने हाथों से उन यादों को राख कर दूंगा जिनका ताल्लुक तुमसे है। अगर मेरी आंखें तुम्हें देखना चाहेंगी तो मैं इन आंखों को फोड़ दूंगा। अगर मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए तड़प उठे तो मैं इस दिल को अपने जिस्म से अलग निकाल कर फेंक दूंगा। मैं मर जाऊंगा दीदी, लेकिन तुम्हारी सूरत कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा, कभी नहीं देखूंगा। दुख भी लिखा था सहना, प्यार भी भैया आए पास की ना बहना, पास की ना बहना, लो भाई, अब तो नाचने गाने वाली भी मोहल्ले में आने लग गई है। अब तो मुजरा होगा, शरीफ लोगों का मोहल्ले में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे इस बेशरम को क्या फर्क पड़ने वाला? हमारी बहू बेटियों पे जो असर पड़ेगा उसका क्या होगा? आज ये आई है, कल इसके ग्राहक आने लगेंगे, अच्छा खासा मोहल्ला बाजार बन जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक है। देखते क्या हो, उसके भाई को उठाकर बाहर फेंको, न वो यहाँ रहेगा न वो वेश्या यहाँ आएगी। ए छोकरे, तुझे शरीफ समझकर इस मोहल्ले में रहने दिया। अगर यहाँ रहना चाहता है तो अपनी बहन से कह दे वो यहाँ ना आया करे, और ना उठाकर बाहर फेंक देंगे। तो इस बेगैरत को क्या फर्क पड़ेगा? जाएगा अपनी बहन के पास, वो करेगी मुजरा, ये बजाएगा तबला। बिल्कुल ठीक कहा। कहाँ है आशा? कहाँ है आशा? बुलाओ उसे। जब मैं उससे रिश्ता तोड़ चुका हूँ तो वो मेरे घर क्यों आई? आज मैं अपने हाथों से उसका गला दबा दूंगा। वो यहाँ से चली गई है। तुम झूठ बोलती हो। अब मैं किसी औरत की बात का यकीन नहीं कर सकता। बड़ी नफरत है तुम्हें औरतों से? क्योंकि औरत का दूसरा नाम झूठ है, फरेब है, मक्कारी है।
समाज के नाम पर एक कलंक है। वाह बरसुदार वाह, ममता भरी लोरी से मर्द को बचपन से जवान करने वाली औरत परे भी हो गई, और औरत की कोख से जन्म लेकर उसकी गोद में पलकर उसकी इज्जत का सौदा करने वाला मर्द देवता हो गया। मैं तुमसे पूछती हूँ, औरत को नंगा कौन नचाता है? मर्द। उसे बाजार में नीलाम कौन करता है? मर्द। उसे वेश्या कौन बनाता है? मर्द। और ये मत भूलो कि तुम्हें जन्म देने वाली तुम्हारी माँ भी एक औरत है, और नागिन बनकर मेरी गैरत को डसने वाली मेरी बहन भी। झूठ। तुम्हारी गैरत को डसने वाला भी एक मर्द है। क्या? हाँ, तुम्हारी बहन यहाँ नाची थी सिर्फ तुम्हारी जान बचाने के लिए, और उस देवी को तुम नागिन कहते हो? अरे नाग है वो पुरुषोत्तम लाल, जो तुम्हारी बहन की इज्जत को डसना चाहता था, लेकिन वो देवी अपनी जान पर खेलकर इज्जत बचा कर ले गई। अगर तुम अपने आप को मर्द कहते हो तो मर्द के अंदर के उस शैतान को मारो जो पुरुषोत्तम लाल जैसे लोगों में छुपा हुआ है। पुरुषोत्तम लाल! भाइयों, मुझे माफ कर दीजिए। आशा को मैंने ही उठवाया था। उस देवी को कोठे पर पहुंचाने का पाप मैंने ही किया था। वो निर्दोष है, पापी मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तनु, मेरे यार इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे कुछ बताया तक नहीं। कसूर सारा मेरा है भाई साहब। मैं अपने कमीने भाई की बातों में आ गई। उसने इनका विश्वास प्राप्त करके इनकी सारी चीजों पर कब्जा कर लिया, और एक दिन जब इन्हें मालूम हुआ तो लक्ष्मी! लक्ष्मी! जी? तिजोरी की चाबी दो। क्या बात है? लक्ष्मी, इस तिजोरी में से रुपए और जेवरात कहाँ गए? मैं क्या जानूं? रघु कहाँ है? अपने कमरे में होगा। जय रघुनंदन। चिल्ला क्यों रहे जीजाजी? रघु, यह सब क्या है? बताता हूँ, सब बताता हूँ। 30 लाख रुपए जो है मिल के लिए कर्जा लिया है, और मजदूरों की तनख्वाह के लिए 5 लाख बैंक से ओढ़ी ली है। तिजोरी के जेवर और कैश मैंने बुरे वक्त के लिए संभाल कर रखे। बेशरम, चोर भी अपने मोहल्ले में चोरी नहीं करता, और तूने अपनी ही बहन के घर में डाका डाला। नहीं लक्ष्मी, ये मौका इस कमीने को कोसने का नहीं, मिल की इज्जत को बचाने का है। मैं इस बंगले को गिरवी रखकर सारे कर्जे चुका दूंगा। नहीं जीजाजी, आप इस बंगले को गिरवी नहीं रख सकते। अपने भविष्य के लिए मैंने इस बंगले को अपने नाम करवा दिया। कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। चले दीजिए, चले दीजिए ना, छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए। उसके बाद इनकी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई, और हमें मजबूर होकर शहर छोड़ना पड़ा। मैंने जरूर कोई पाप किया था जिसकी सजा मुझे मिल गई। ऐसा मत कहिए, आपकी आंखों की रोशनी चली जाने की जिम्मेदार मैं हूं। पाप मैंने किया और सजा आपको भुगतनी पड़ी। पाप? हाँ, मैंने अपने भाई की बातों में आकर अपने हरे भरे संसार में आग लगा दी। हाँ? ये तुम क्या कह रही हो लक्ष्मी? मैं सच कह रही हूँ। उसी ने रामू काका पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल भिजवाया। क्या? और फिर मुझे अंधेरे में रखकर बच्चों को मरवाने की कोशिश की।
और बेचारी मीनू मुन्ने को लेकर भाग गई। ये तुम क्या कह रही हो? मेरी मीनू जिंदा है और मेरा बेटा भी? हाँ? लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी हूँ मैं, नीच हूँ मैं। आप मेरे पति हैं, मुझे मेरे किए की सजा दे दीजिए, गला घोट दीजिए, मेरा मार डालिए मुझे। जिन बेटे बेटी को मैं मरा हुआ समझता था, वो आज जिंदा है। अरे तेरा शिबू भी अभी जिंदा है। मेरा धन, मेरी दौलत, मेरा सब कुछ तुझ पे कुर्बान है। सबसे पहले मैं तेरी आंखों का इलाज कराऊंगा मेरे दोस्त। बहुत दुनिया देख ली, अब तो एक ही उम्मीद लेकर आया हूं कि अपनी बेटी चंदा के हाथ पीले कर दूं। अरे कैसी बात करता है? तेरी बेटी उसी दिन मेरे घर की बहू बन गई थी जिस दिन उसने मेरे पैर छुए थे। आप इंसान नहीं, देवता है भाई साहब। शिव प्रसाद, मैं क्या शिव प्रसाद कहता है? शिबू बनना। शिव, ये लो, अमर भी आ गया। आ बेटे, आ बेटे। ये मेरे दोस्त धनराज हैं, इन्हीं के बेटे से मैंने तुम्हारी शादी की बात पक्की की है। मेरी तरफ क्या देख रहा है? पैर छू उनके। ये आपके दोस्त हैं, मेरे पिता समान हैं। इनके पांव छूना मेरा धर्म है। लेकिन जहां तक शादी का सवाल है, मैं ये शादी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इन्हें वचन दे चुका हूं। मैं भी किसी को वचन दे चुका हूं डैडी। अमर! डैडी, अब मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूं जिसकी जिंदगी की डोर आप किसी भी लड़के के साथ बांध दें और मैं चुपचाप सर झुकाए उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लूं। क्या पागलपन है? लड़की पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तो एक बार देख तो ले उसको। देखने दिखाने से क्या फायदा डैडी? मैं किसी और से शादी करने का फैसला कर चुका हूं। अमर! अमर, इस खानदान का रिवाज है कि बुजुर्गों के होते हुए बच्चे अपनी जिंदगी के फैसले नहीं किया करते। जाने से पहले एक बात और सुनते जाओ, इस घर में अगर कोई बहू बनकर आएगी तो मेरे दोस्त की बेटी, वरना कोई नहीं। देखा लक्ष्मी, दोस्त ने तो दोस्ती निभाई, लेकिन तकदीर ने साथ नहीं दिया। अपनी बदकिस्मती साए की तरह साथ साथ चल रही है। मालिक। कौन? मालिक, आपने पहचाना नहीं मुझे? कौन? रामू? रामू? मालिक, ये आपकी आंखें, ये कब हुआ, कैसे हुआ? मालकिन आप बोलती क्यों नहीं? आपने मुझे देखकर मुंह क्यों फेर लिया? ये मुंह आपको दिखाने लायक नहीं रामू काका। पुरानी बातों को भूल जाइए मालकिन। मालिक, अरे ये हमारी मीनू बिटिया इतनी सी थी, कितनी बड़ी हो गई है। नहीं रामू नहीं, ये मीनू नहीं है, ये हमारी छोटी बेटी चंदा है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। जीती रहो बेटी। मालिक, तो फिर मीनू और मुन्ना कहाँ हैं? आप बोलते क्यों नहीं मालिक? ठीक तो है ना वो? हाँ रामू काका, लेकिन एक रात की बात है। क्या हुआ? जी वो नहीं मिले, बहुत ढूंढे सेठ जी। नहीं मिले? अच्छा जी अच्छा। अपने दोस्त को तो मैं ढूंढ लूंगा ना, सबसे पहले उस हरामी रघुनंदन को ठिकाने पे लाऊंगा मैं। उठ उठ, जल्दी जा, बक्सा लेकर आ, बक्सा जल्दी जा। इसको ठीक करूंगा आज मैं, इसको नहीं छोड़ूंगा मैं।
चश्मा। यही तो है। बक्सा। मस्का। अबे कहाँ लगाएगा? बक्सा। हुक्का। गधे की औलाद। 2 बज गए। 2। अबे उल्लू का पट्टा। हाँ, बक्सा। तो ऐसे बोलिए ना, समझ गया मैं। बक्सा। बक्सा। अरे सीधे आना। बक्सा। अरे जा डंडा लेकर आ। समझ गया। अरे बावर्ची खाने में कहा जा रहा है? अंडा मंगवाया तो सर पे फोड़ दिया। अच्छा हुआ डंडा नहीं मंगवाया, नहीं तो कहीं डंडा तो नहीं मंगवाया था आपने? आओ बेटी, आओ। आइए मालिक, आइए संभल के। हाँ। पापा। चलिए, ये सामने झोंपड़ा है। हाँ। मालिक। आशा, देख कौन आए हैं। आइए मालिक, बैठिए बैठिए मालिक। मालकिन आप भी बैठिए। बेटी, ये मेरे मालिक हैं। मालिक, ये मेरी मालकिन है। ये इनकी बेटी चंदा। नमस्ते। मालिक, ये मेरी बेटी है। बेटी? हाँ मालिक, शादी नहीं की, लेकिन बिटिया मिल गई। बिटिया, ये हमारे मेहमान नहीं हैं, मालिक हैं। आज तो गरीब सुदामा की कुटिया में स्वयं भगवान आ गए हैं। नहीं बेटी, रामू तो बीते दिनों की बात कर रहा है। आज तो हम दर बदर की ठोकरें खाते घूमते फिर रहे थे कि रामू की नजर पड़ गई और वो हमें यहाँ ले आया। इसे आप अपना ही घर समझिए पापा। हा? पापा? जी, मुझे आप अपनी ही बेटी समझिए। हे भगवान, मैं कितनी अभागन हूँ। बहन होकर भाई को गले नहीं लगा सकती, बेटी होकर पिताजी के गले नहीं लग सकती। माँ बाप भाई बहन सब है, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। ऐसी फूटी तकदीर देकर मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा? क्यों मुझे जन्म दिया? तुमने मुझे क्यों जन्म दिया? क्यों जन्म दिया? क्यों जन्म दिया? धनराज, 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 धनराज। अंदाज वंदाज कोई नहीं है, चले जाओ। खाओ? क्या खाओ? हम कुछ नहीं खाएंगे, हम खाना खा के आए हैं। अरे खाने को नहीं, ये जाने को बोल रहे हैं। हाँ, जाने के लिए। क्यों? इसके बाप का घर है क्या? इसके बाप का तो है, ये उसका साला है, वफादार है, जैसे कुत्ता होता है ना। जुत्ता होता है। एक मिनट, कुत्ता, चित्ता, कुत्ता, ठहरो यार, कुत्ता। हाँ, ये वही है। सेठ जी, ये क्या बदतमीजी, निकल जाओ यहाँ से। मैं इसको समझा रहा था, वो कुत्ता होता है ना, कितना वफादार होता है। वो भोगना छोड़ के काटना चालू कर दे तो इतने बड़े बड़े 14 इंजेक्शन पेट में लेने पड़ जाएंगे। जी बहुत हो गया, अभी निकल जाइए यहाँ से। चलो ठीक है, जाना तो बुरा लग रहा है तो। सेठ जी, ये 20 लाख रुपए का क्या करेंगे? धनराज जी को देने हैं। फेंक देंगे रास्ते में। आप 20 लाख? ये क्या बात? वो क्या है, धनराज जी से मैंने कुछ उधार लिया था, तो 4 लाख इसमें, 16 लाख इसमें वापस करने का था। अब नहीं नहीं, क्या बात? नहीं, हम नहीं बैठेंगे। मुंह क्या देख रहे हैं? ठंडा ले आओ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा बढ़िया, क्या बात करते हैं? क्या बात है कि धनराज जी ने सारा कारोबार मेरे नाम करके वो तीरथ धाम चले गए। तीरथ धाम किसी बॉम्ब की बात कर रहे हैं? बम तो हम लोग मारेंगे। तीरथ धाम गए इनका कल्याण करने के लिए। कल्याण गए हैं? कल्याण गए नहीं है, कल्याण करने के लिए। तू भी कर दे। अच्छा,
सेठ जी, काला पैसा है, कैसे भरोसा कर लें? चूना लगा के दे दे। चूना लगे। आपके पास कोई आपके पास कोई प्रमाण पत्र है? इतना बड़ा हनुमान है, फिर प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? इसको लेके मैं क्या करूं? कागजात की जरूरत है, कागजात। कागजात है ना, कागजात है। आप बैठिए। अरे पगले, ठंडा लाओ। पगले वो कहाँ गए? इतनी जोर से क्या चिल्लाता है? आपके कान में मशीन नहीं है ना? इधर कान कान। हाँ इधर है ना। अरे आपको इधर भी एक कान है? ये घर में भी है, कार में भी एक है। ठीक है ठीक है। ये कागजात है। ये इनकी जात है, नहीं कागजात है। बेईमानी से बराबर लिखा हुआ है ना? लिखा है, लिखा है बराबर है। तो अभी दे दे, अभी देते हैं। जल्दी कर, निकाल। ये क्या है? ये वनडे इंटरनेशनल है। पहला विकेट, ये दूसरी विकेट, तीसरी विकेट। ये बैट ऐसे मैं बैटिंग करूंगा। हाँ, अभी से शुरू होता है। इधर आ, तू गवास कर। कौन सा कर? कुछ भी कर। हाँ, ये बम्पर। तू क्या करेगा? कर डे सिक्सर। जल्दी कर। सुरेश, मेरी बहन को कहीं देखा? नहीं, क्यों? अरे ये क्या कर रही हो? क्यों पाप चढ़ाती मुझ पे? हाँ? मैं धोता हूं। मालिक। अरे रामू, रामू, ये अनमोल हीरा कहाँ से मिला तुम्हें? ऐसा है मालिक, भगवान को मुझ पर दया आ गई और इस अनमोल हीरे को मेरी झोली में डाल दिया। क्या बेटी, मालिक के लिए खाना लगा दे। जी। और हाँ सुन, वो अंडों की भुर्जी जरूर बनाना। मालिक बचपन से उसके बगैर खाना नहीं खाते हैं। जा जल्दी जा। रामू, तुमने हमारे बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में हमें कुछ नहीं बताया। बताने के लायक कुछ है ही नहीं मालिक। जेल से छूटने के बाद फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, इसलिए चुपचाप यहाँ आकर ड्राइवर की नौकरी कर ली। वो एक सेठ हैं, लाला शिव प्रसाद। हाँ? कहीं वो अग्रवाल कानपुर वाले तो नहीं है? जी हाँ, वही मालिक। आप कैसे जानते हो उन्हें? अरे उन्हीं के पास तो हम लोग आए थे। वो मेरे पुराने दोस्त हैं। उन्हीं के बेटे के साथ चंदा के रिश्ते की बात पक्की हो चुकी थी। आज जो मेरी हालत है उसकी परवाह न करके शिव प्रसाद चंदा को अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार था, लेकिन उसका बेटा नहीं माना। वो किसी और से प्यार करता है। सब तकदीर का दोष है रामू काका। मेरे साथ साथ मेरी बेटी को भी दरबदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। मालिक, सही बात तो ये है कि वो क्या रामू काका? मालिक, सही बात तो यह है कि भगवान क्या करता है वही जाने। बेटी, खाना खिलाओ। नंदू, मेरी दीदी को कहीं देखा? नहीं तो। हाँ बेटी, पता नहीं मेरे साले रघुनंदन ने क्या चक्कर चला है कि मेरी बेटी को अपने नन्हे मुन्ने भाई को लेकर घर से निकलना पड़ा। बहुत ही अच्छी बेटी थी, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी, तेरी तरह। बेटी तो पराई अमानत होती है, माँ बाप का घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। मगर बेटा, आज अगर बेटा साथ होता तो उस अंधे का सहारा बन जाता। अब तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि चंदा की शादी हो जाए। वो भी हो जाती, बस यूं समझ लो कि तकदीर ने साथ नहीं दिया। हा? अरे तू रो रही है? पगली कहीं की। लगता है तेरा मेरा पिछले जन्म का रिश्ता है, तभी तो मेरी राम कहानी सुनकर तेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा,
आपकी बात सुनकर मुझे मेरी एक सहेली की याद आ गई। वो भी अपने छोटे भाई को लेकर आई थी। हाँ? कब की बात है? बहुत बरस बीत गए पापा। वो 7-8 साल की बच्ची थी और उसका भाई दूध पीता बच्चा। कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं थी? उसका नाम मीनू तो नहीं था? हाँ, मीनू ही नाम था उसका। बेटी, तेरे मुंह में घी शक्कर, जीते रहो। रामू, चंदा, लक्ष्मी। क्या हुआ मालिक? अरे क्या हुआ डैडी? सुना ये आशा क्या कह रही है? मेरी मीनू मिल गई है, मेरा बेटा भी मिल गया है। क्या मुन्ना मीनू मिल गए? हाँ बाबा, केतन नाम है उसका, मोती कंपाउंड में रहता है। और मीनू भी उसके साथ रहती है? बोलती क्यों नहीं? हाँ। चलो रामू, फौरन चलो। चलो मालिक। भगवान, तेरे घर देर है, अंधेर नहीं। अच्छा लक्ष्मी, तुम भी चलो। आशा, तुम भी चलो। आशा, चलो। नहीं, आप लोग जाके उन्हें लाइए, मैं यहाँ उनके स्वागत की तैयारियां करती हूँ। अच्छा, आप लोग जाइए। चलिए डैडी। तूने झूठ तो बोल दिया, लेकिन जब वो लौटेंगे तो केतन तुम्हें पहचान लेगा। वो तुमसे नफरत करता है आशा। तेरी बदनामी की कहानी सुनकर तेरे पापा के दिल पर क्या बीतेगी। आशा, तुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि तू जिंदा रहेगी तो अपनी बहन की शादी में रुकावट बनी रहेगी। इस दुख से तेरा दुखी बाप जीते जी मर जाएगा। अपनों की नजरों से गिरकर जीना मौत से बदतर है आशा। चली जा आशा, मर जा, मर जा, यहां से चली जा आशा। तू चली जा, तू चली जा, तू चली जा। जीवन उसका जीवन है जो औरों के काम आ जाए, वो मौत अमर हो जाए जो औरों को जिंदगी दे जाए। आज है अग्नि परीक्षा तेरी, फर्ज रहा है तुझे पुकार। जल कर ऐसी जोत जला, मिल जाए बिखरा केतन की बहन को कुछ गुंडे उठा ले गए थे। वो उनके चंगुल से बच तो निकली, मगर मारे शर्म के घर वापस नहीं आई। केतन ने उसकी तस्वीर के साथ समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया तो उसका पता चला। अब केतन उसे लेने गया है। ये देखिए, इसमें उसकी तस्वीर भी छपी है। ये तो अपनी आशा की तस्वीर है। इसका मतलब है आशा ही हमारी मीनू है। लेकिन दीदी ने झूठ क्यों बोला रामू काका? मैं समझ गया। क्या मालिक, आशा कुछ भी कर सकती है। दीदी, दीदी, आशा, दीदी, आशा, इसे हॉस्पिटल ले चलो। चलो जल्दी ले चलो। बाबा, मैं ऐसी जगह जा रही हूँ जहां से वापस लौटकर कोई नहीं आता। हे भगवान, मालिक, अमर बहुत अच्छा लड़का है। मेरी तरफ से आप उससे विनती कीजिएगा कि वो मेरी बहन चंदा का हाथ थाम ले। रामू काका, आशा का एक्सीडेंट हो गया, उसे हॉस्पिटल लेके गए। मालिक, मालिक जल्दी कीजिए।
कैसी हालत है उसकी? कुछ कह नहीं सकता। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है बेटे, वो हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। तो मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लगा दे भगवान, मेरी बेटी को अच्छा कर दे। ब्लड की एक बोतल और, क्विक। हाँ, मैं आप ठहरिए, मैं ले आता हूँ। जल्दी से इस ग्रुप की बोतल दे दीजिए। जस्ट अ मिनट प्लीज फास्ट। इस ग्रुप की ये आखिरी बोतल है। जी। डॉक्टर साहब, वो शीशी मेरे हाथ से गिर के टूट गई, वो आखिरी शीशी थी। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? डॉक्टर साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। लोग कहते हैं घंटे बजाकर तुझे अपने दुख सुनाने पड़ते हैं, क्या तू बहरा है? अगर नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। अगर इसी तरह सुख देने वालों को दुख मिलता रहा, अमृत पिलाने वालों को खुद विष पीना पड़ा, तो कौन तुझ पर विश्वास करेगा? कौन उन किताबों में लिखी हुई तेरी गाथा पर यकीन करेगा कि तू शक्तिमान है, दयालु है? और तुम, ये सवाल मेरी बेटी की जिंदगी का ही नहीं, तेरे वजूद का भी है। अगर तू भगवान है तो मेरी बेटी को बचा ले, वरना आज के बाद तुझे कोई भगवान नहीं मानेगा। पत्थर की मूर्ति समझेंगे, पत्थर की मूर्ति। फिर कोई तेरे द्वार पर नहीं आएगा, कोई तेरे लिए दिए नहीं जलाएगा, कोई घंटे नहीं बजाएगा, घंटे नहीं बजाएगा, कोई घंटे नहीं बजाएगा। ये आपका पेशेंट नहीं है सर। मुबारक हो, चमत्कार हो गया। आपका पेशेंट अब खतरे से बाहर है। पिताजी। बेटे, बेटे, चुनरी सजी बिंदिया लगी, चुनरी सजी बिंदिया लगी, गोरे गोरे हाथों में मेहंदी रची, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी, दुल्हन बनी रे आज दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी। जिस घर जाए स्वर्ग बनाए,
सातों वचन की लाज निभाए। नैहर में तूने बहुत दुख है झेले, नैहर में तूने बहुत दुख है झेले, सैया के घर तू बहारों से खेले। तूती बजी डोली सजी, तूती बजी डोली सजी, लाली लाली चुनरी में लागे परी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी। दुल्हन बनी रे आज दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी। जीजी की उंगली जीजा का छल्ला, छल्ला निहारे सारा मोहल्ला। क्या रंग बरसे हाँ क्या मस्ती छाई, क्या रंग बरसे हाँ क्या मस्ती छाई, किस्मत में क्या खूब जोड़ी मिलाई। जोड़ी मिली किस्मत खुली, जोड़ी मिली किस्मत खुली, सज के सजनिया सजन से मिली, बनी रे मेरी बहना दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बहना दुल्हन बनी। दुल्हन बनी रे आज दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बहना दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बहना दुल्हन बनी। समधन टमाटर, समझी है आलू, समझी लफंगा, हाँ समधन है चालू, बोलो लफंगा या बोलो मवाली, बोलो लफंगा या बोलो मवाली। मुंह से तुम्हारे लगे प्यारी गाली, नाजोपली कोमल कली, नाजोपली कोमल कली, बन के पराई पिया घर चली, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन बनी। दुल्हन बनी रे आज दुल्हन बनी, बनी रे मेरी बिटिया दुल्हन